हेलो, जय माता दी फ्रेंड्स। चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड बेल बटन प्रेस कर ले। और सबको तुलसी पूजन की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं और हैप्पी क्रिसमस। ठीक है, थोड़ी बात संस्कृति पे भी हो जाए। अपनी संस्कृति, हिंदू संस्कृति जो है वो लाखों करोड़ों साल से है। ठीक है, क्रिसमस वगैरह ये बाद में आए। ठीक है, और मैं किसी, ठीक है ना, त्योहार के खिलाफ नहीं हूँ। सबके अलग अलग होते हैं, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती है। लेकिन यही कहना चाहता हूँ कि अपन जिस संस्कृति में है उस संस्कृति का भी अपने को ध्यान होना चाहिए। ये नहीं कि हम दूसरों की संस्कृति को तो अपना रहे हैं लेकिन अपने खुद की जनरेशन को अपनी संस्कृति के बारे में बता ही नहीं रहे हैं। तुलसी तुलसी पूजन, तुलसी का पेड़ वो है जो आपकी कई मतलब बीमारियों में उसका पत्ती काम आती है, उसका पौधा काम आता है। तो हमारी संस्कृति में ऐसे बहुत से त्योहार होते हैं जिनका कुछ महत्व होता है। ठीक है ना, जिनका हमारे संस्कृति में ऐसे बहुत से पौधे हैं जिनको हम पूजते हैं। और पूजने का रीजन यही होता है कि वो हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। ठीक है ना, बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। वो हमारी कई बीमारियों में दवाइयों के रूप में काम आते हैं। ठीक है ना, चलो ये तो हो गई अपनी ये क्रिसमस और तुलसी पूजन के बारे में चर्चा। आज मैं आपके लिए एसबीआई लाइफ, बहुत अच्छा चार्ट दिख रहा है। और मैंने अपने प्रीमियम में भी कल कहा है कि अपने को जनवरी फरवरी में ज़्यादातर पुट साइड ध्यान रखना है। आपको भी बता देता हूँ मैंने मेरे मेंबर को कहा हुआ है कि जनवरी और फरवरी में पुट साइड थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर किसी भी स्टॉक्स में पुट साइड एंट्री अगर 100% दिख रही है तो वो 90% श्योर जाएगी। इसका कुछ रीजन है, जनवरी फरवरी में मेरा बोलने का कुछ रीजन है क्यों बोला मैंने। क्योंकि आप देख रहे होंगे लास्ट 1 to 2 मंथ से सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। अब आप ये कहोगे कि बाइंग भी आ रही है। अरे बाइंग तो आ रही है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, बाइंग आ रही है, वो एक सिर्फ इंट्राडे के लिए आ रही है। कोई ऐसे रेगुलर कोई बाइंग नहीं है कि आप सोचो कि बस वो ऊपर ही ऊपर जाएगा। ठीक है, इससे 4 दिन पहले जब मार्केट उठ रहा था, ठीक है, और मैंने उस टाइम भी कहा था मेरे मेंबर को कि ये सिर्फ लुभा रहा है, अपने को ऊपर नहीं जाना है, 1 दिन का वेट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे क्या करना है। जाना होगा तो चला भी जाएगा, मार्केट है, ऊपर भी जाता है नीचे भी आता है। कोई 100% तो कुछ होता नहीं, लेकिन कंफर्मेशन भी तो होना चाहिए ना। बिना कंफर्मेशन के हम बैठ रहे हैं कॉल साइड तो वो हमारे लिए रिस्की हो सकता है। और मार्केट में आए दिन ऐसे दिन होते हैं जिसमें मार्केट अपने को ट्रैप करता है। ठीक है ना, और उस ट्रैप से बचना है तो कुछ अपने मन पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा कि चलो मैं 1 दिन ट्रेड नहीं लूंगा तो भी चलेगा, लेकिन कुछ मार्केट का बिहेवियर भी समझना जरूरी है। ये समथिंग मैंने 19 दिसंबर को कहा था मेंबर को। ठीक है, ये आप मेरा स्क्रीनशॉट देख सकते हो। 20 दिसंबर को बोला था मैंने, 20 दिसंबर को, सॉरी 19 में नहीं 20 को बोला था। और उस टाइम मार्केट ऊपर जा रहा था। ठीक है ना, ऊपर जा रहा था और उस टाइम मैंने बोला था कि मार्केट में बियरिशनेस है। ठीक है ना, और अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। तुम्हें लुभाएगा, आओ मुझे लो, मैं जा रहा हूँ अब। हम गलत भी हो सकते हैं लेकिन फीलिंग यही आ रहा है। और उसके बाद में हमारे, आप सोचोगे नहीं, उस दिन मैंने 10 कॉल दी है। ठीक है ना, और 10 की 10 हिट है। और हिट होके भी वो 1-2 पॉइंट नहीं था, हिट होके भी वो डबल ट्रिपल था।
और जस्ट उससे एक दिन पहले मैंने एस्कॉर्ट का व्यू डाला था और मेरा एस्कॉर्ट का एक ट्रेड ही था 19 दिसंबर को जो मैंने पुट साइड दिया था। अब बिलीव नहीं करोगे 30 रुपए का कॉल हमारे कल को हाई मारा है 147 का, मतलब 5 गुना मनी। और मैंने एस्कॉर्ट का अगर किसी को व्यू देखना है तो आप पिछले वाले वीडियो में देख सकते हो, जिसमें मैंने निफ्टी का भी एनालिसिस किया है और साथ में एस्कॉर्ट का भी किया है। और एस्कॉर्ट मैंने 3297 से शॉर्ट करने को बोला था और उसका उस दिन का 20 दिसंबर का हाई है 3303 और उसके बाद में वो गिरना शुरू हुआ है। और कल हमारा फर्स्ट टारगेट ही 3100 था और कल उसने परफेक्ट 3100 हिट कर लिया, मतलब 200 पॉइंट डाउन साइड स्टॉक चला गया है। अभी हमारा रडार पे है वो, ठीक है ना। वो अभी 3000 2900 के बीच में थोड़ा साइडवेज हो सकता है, 3000 भी आ सकता है। तो ऑल ओवर उसमें हमारा टारगेट 2700 का। चलो आज मैं SBI लाइव लाया हूँ, इतनी मैंने बातें कर ली है मार्केट बियर, ठीक है ना। और अगर इस बार मार्केट अगर बियरिश हो गया ना तो ये कुछ भी नहीं था, इससे भी बुरा वाला हो सकता है मार्केट। और मुझे ऐसा अंदेशा लग रहा है ये आने वाले दिनों में देखते हैं क्या होता है। 100% तो कुछ नहीं होता है, फिर भी देखते हैं। चलो आज SBI लाइव लाया हूँ, ठीक है। इसमें मेरे अगर लॉन्ग टर्म व्यू में देखूँ इसमें तो 1000 का आ सकता है। कितना? 1000 का। ये मैं वीकली पे आपको बता देता हूँ, 1000 तक ये आ सकता है, आराम से आ सकता है। बीच में सपोर्ट है 1300 का, ठीक है ना। ये 1300 का सपोर्ट है बीच में, ये वाला, इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये 1300 का सपोर्ट अपने फर्स्ट ऑफ ऑल 1300 ही रखना है टारगेट। कितना? क्योंकि 100% कुछ नहीं होता है, तगड़ा वाला सपोर्ट है। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कंसोलिडेशन किया था इसने ब्रेकआउट की भी ट्राई किया था लेकिन वापस नीचे गिर गया, फिर इसने एकदम से ब्रेकआउट किया और फिर यहाँ से रैली करना शुरू किया। जो ये समथिंग समथिंग गया था 1950 के आसपास, मतलब 1900 प्लस गया था, ठीक है ना। यहाँ से 1300 से ये 600 पॉइंट की रैली की थी इसने, 600 650 पॉइंट की। अभी ये एक हॉरिजेंटल लाइन, तो ये मेन सपोर्ट तो ये हो गया। उसके बाद में अगर ये 1300 भी निकलता है तो ये आएगा 1200। कितना आएगा? 1200। अगर 1200 भी निकल गया ना तो इसका मेन सपोर्ट है 1000 पे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये 1000 आ सकता है। इसको 1300 और 1200 को निकालना पड़ेगा। और अभी अगर ये 2 महीने में 1900 से 1400 आ सकता है, कितना पॉइंट हो गया? 500 पॉइंट 2 महीनों में। तो आप सोचो कि जनवरी फरवरी में 1000 क्यों नहीं जा सकता? ये सोचने वाली बात है, क्यों नहीं जा सकता? आराम से जा सकता है। और ये बड़े जो स्टॉक्स है ना, ये जब उठते हैं तब भी सोचते नहीं है और जब गिरते हैं तब भी सोचते नहीं है। ये हमेशा ध्यान रखना। इनमें 1000 500 600 पॉइंट की डाउन तरफ रैली और 500 600 पॉइंट की ऊपर तरफ की रैली कोई मायने नहीं रखती है। गिरते हैं तो गिरते ही जाएंगे, इतना गिरेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते कि 1900 का स्टॉक 1000 रुपये कैसे आ गया। आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, मार्केट है, ठीक है ना। अभी अपने इसमें एक छोटा सा मैं बताता हूँ एंट्री कहाँ से होगी अपनी। 1370 के नीचे। कहाँ से होगी? 1390 के आसपास चल रहा है, 1370 के नीचे। या फिर आप मोटा मोटा मानो तो ये जो 3 जून का लो है, ठीक है ना। 3 जून का लो कितना है मंडे का? 3 जून का लो है इसमें 1307। ये तो चलो 1307 तो अपना टारगेट हो जाएगा। ये अपने 27 मई का लो बराबर 1371 का है। कितने का है? 71 का। 27 मई 2024 का 1371। अगर 1370 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है, मैं इसमें ट्रेन लाइन भी आपको खींच के बता देता हूँ कि अपने ट्रेन लाइन कौन कौन सी आ रही है, वो भी देख लो एक बार। एक ट्रेन लाइन अपनी आ रही है ये वाली,
जिसने इसको परफेक्ट मतलब इसको किया है, रेस्पेक्ट किया है परफेक्ट, ठीक है ना। और एक ट्रेन लाइन अपनी आ रही है, यहीं से वापस लेते हैं हम। ये वाली, ठीक है, थोड़ा आगे खिंचका दे दे, थोड़ा अच्छा दिखेगा, अच्छा भी दिखना चाहिए भाई, ठीक है। और एक ट्रेन लाइन आ रही है, देखो सेम लेवल से ही मैं ट्रेन लाइन खींच रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम लाइन से एक ट्रेन लाइन आ रही है अपने ये, जिसका ब्रेकडाउन तो दे चुका है, लेकिन हम इसमें यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? यहाँ से सपोर्ट लेके अप की तरफ भी निकल सकता है। इसका एक रेजिस्टेंस अपने ऊपर की तरफ होगा 1570 छोड़ो 1600 रुपये का राउंड अप रहेगा। उसके बाद में रेजिस्टेंस है इसका 1800 का, और उसके बाद में ये ऊपर वाला तो है ही है, ठीक है, 1939 का, ठीक है। अब अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग देता है 1870 के नीचे, नहीं 1300, सॉरी 1370 के नीचे, कितना 1370 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है वन डे की कैंडल, ये मैं वीकली पे बता रहा हूँ लेकिन इसको वन डे पे देख लेते हैं। चलो वीकली पे ही देख लो, वैसे भी अपने पास 2 दिन है, 2 दिन के बाद में ही हम इसमें एंट्री करेंगे। जल्दी, अगर जल्दी करना है तो जल्दी का काम राक्षस का होता है, ठीक है ना, और राक्षस कभी भी हमको भी खा सकता है, तो अपने को जल्दी नहीं करनी है, ठीक है। कल मार्केट खुलेगा, भले ही ये 1300 आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, रिटेस्ट करने तो आएगा, आएगा ना। तो अगर रिटेस्ट पे अगर अच्छी एकदम से 1300 आने से रहा, ठीक है, अगर मार्केट में कोई बुरी खबर ही हो, इतनी गंदी वाली खबर हो तो आ सकता है, लेकिन इतनी गंदी वाली कोई खबर है नहीं, धीरे धीरे से आएगा। अगर शुक्रवार को 1370 के नीचे क्लोजिंग देता है, सुन लेना, शुक्रवार को, क्योंकि वीक एंड हो जाएगा, एक वीक की कैंडल पूरी बन जाएगी 1370, या फिर ये जो 16 दिसंबर की वीकली कैंडल बनी थी जिसका लो था 1377, चलो अपने 77 नहीं लेते, अपने 1370 ही लेते, 1300 और कंफर्मेशन हो जाएगा 7 पॉइंट का, और चलो कोई नहीं, इसको दे दिया हमने, हम मानते हैं, चलो दान में दे दिया, अपने को 7 पॉइंट नहीं कमाना, अपने को ज्यादा लेना है, और उस 7 पॉइंट के चक्कर में अगर वो वहीं से रिवर्स हो गया तो हमारे लेने के देने पड़ जाते। 1370 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है, 1365 दिया, 1360 दिया, 1363 दिया, जो भी दिया, वहां से हम एंट्री करेंगे 1300 के लिए, कितने के लिए? 1300 के लिए, मतलब 70 पॉइंट का मोटा मोटा प्रॉफिट मिल सकता है इसमें। स्टार्टिंग का फर्स्ट पॉइंट 70 पॉइंट रहेगा, उसके बाद में अगर 1300 भी तोड़ता है, ऐसे बहुत हाई सपोर्ट है और बहुत अच्छा डिमांड जोन भी है, तो यहाँ पे अपने को सतर्क होना है। अगर 2 लॉट लिए हुए थे, एक बुक करना है, एक को कॉस्ट टू कॉस्ट होल्ड करना है, ठीक है ना। अगर 1300 भी तोड़ता है तो 1200 के टारगेट है, और अगर 1200 भी टूट गया तो यहाँ पे इतना कोई ज्यादा सपोर्ट वाली मेरे को बात दिख नहीं रही है, तो यहाँ से 1200 टूटने के बाद सीधा ये 1050 और 1000 डायरेक्ट आ सकता है। आई बात समझ में? मतलब ऑल ओवर मेरा इसमें लॉन्ग टर्म व्यू थोड़ा डाउन तरफ है, तो इससे बच के रहे, ठीक है ना। अगर अप साइड की तरफ भी होगा तो मैं आपको इस पे दूसरा व्यू भी बनाऊंगा, क्योंकि कुछ भी चीज है ना, वो एक परमानेंट नहीं रहती है। हम सोचते हैं कि आज मैंने 1000 कहा है और वो 1000 नहीं आया और ये ऊपर ऊपर ही जा रहा है, तो मैं मेरी बात पे टिका रहूंगा, क्योंकि 100% कुछ भी नहीं होता है। अभी जो चार्ट कह रहा है, अभी जो 3 ट्रेन लाइन है, उन तीनों ट्रेन लाइन का ब्रेकडाउन इसने दे दिया है, तो अभी चार्ट का हाई चांसेस है कि 1000 रुपये आए,
हाई चांसेज है। और इसका मैंने SBI लाइव का पुट भी दिया था, दिसंबर का दिया था मैंने, कोई समथिंग मैंने दिया था SBI लाइव का पुट मैंने दिया था जब ये 1440 था, 12 दिसंबर को दिया था, जब ये 1440 के एक अच्छे से सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया था। 1440 1450 जो दोनों ही सपोर्ट एक रेंज में था, 10 पॉइंट का एक सपोर्ट था, उसको ब्रेक डाउन किया था और 24-25 पे एक एंट्री दी थी। जो हमारी एंट्री गई थी 60 रुपये प्लस, कितनी गई थी 60 रुपये प्लस। ये मैंने 12 दिसंबर को दिया था और अभी भी ये चल रहा है 51 रुपये प्लस। और कल का लो इसका है 27 रुपये और 27 रुपये से वापस उठ के 51 रुपये आ गया। मतलब बहुत अच्छा चार्ट दिख रहा है मेरे को। इसमें आप पुट साइड की तरफ एंट्री बना सकते हो, लेकिन जो मैंने 1370 का लेवल कहा है उसके बाद में ही बनाना है। ऐसे नहीं कि कल को 1370 टूटे ही नहीं और आप उसमें उसमें ब्रेकडाउन दे ही नहीं और मतलब क्लोजिंग दे ही नहीं और आप एंट्री बना लो, तो क्या पता आपके किस्मत इतने बुरे हो गए एकदम से उड़ जाए। ये उठने को भी टाइम नहीं लगता। आप देख लो वीकली वीकली कैंडल देख लो कितनी बड़ी बड़ी बनी हुई है। उठने को तो 1370 काटने के बाद में भी अगर अपने नसीब खराब हो तो स्टॉप लॉस लेना हो तो यहाँ से भी उठ जाए, 1370 की क्लोजिंग दे के भी उठ जाए। लेकिन एक तरीका होता है कि 1370 के बाद में हम इसमें एंट्री करेंगे, बिना तरीके के करेंगे और फिर लॉस होगा, ठीक है ना, तो हम सहन नहीं कर पाएंगे। और एक तरीके से करेंगे और फिर स्टॉप लॉस हो जाता है ना, तो हम वो समझते हैं कि चलो हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं है। होता है 100% कुछ नहीं होता है। ये जो ये सोच के आता है कि मैं 100% ही काम करूंगा तो 100% कुछ नहीं होता है। रिस्क मैनेजमेंट तो करना ही पड़ेगा। ऑल ओवर मंथली रिटर्न देखा जाता है। आप एक दिन का रिटर्न देखते हो तो आप ट्रेडर नहीं हो, ठीक है ना, आप ट्रेडर नहीं हो, फिर आप गैम्बलर हो कि मुझे रोज का रोज प्रॉफिट होना चाहिए। चलो जय माता दी।